किसी को कोई प्रश्न है क्या? माताओं को सबको समझ में आ गया? जी भाई जी। आगे चल के हाँ जी। ये माताओं को लड़ाई लड़नी है, इसको अच्छे से समझो। मीडिया में सब जगह बाहर की दुनिया वाले जो बड़े बड़े गुरु घंटाल बैठे, बिंदास बातें बोलनी है। इसलिए ये सर्वव्यापी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लो, इसका अच्छे से अभ्यास करो, जवाब देने आने चाहिए। ये गुरुओं का जब घमंड टूटेगा तब जाके जो हजारों साल से जो परंपराएं, पुरानी परंपराएं, गलत परंपराएं बनी हुई है और जिससे सारी सृष्टि पतन में जा रही है, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो माताओं को इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, भाइयों को भी करनी चाहिए, लेकिन बाण किसके द्वारा मारे जाते हैं? हाँ, सन्यासियों को। हाँ, भीष्म पितामह जैसे जो सन्यासी है उनको कन्या माताओं के द्वारा बाण मारना उचित है कलयुग की दुनिया में। तो प्रैक्टिस अच्छी करो, ये सारी जो भी आज बातें आई, और इसको अच्छे से नोट्स बनाओ अपने डायरी में, ताकि जो भी प्रश्न खड़े हो जाएंगे उसके जवाब दे सके। ओम क्रांति भाई जी। ओम क्रांति भाई जी, एक सवाल था। शास्त्रों में महादेव को सब भगवान कहते हैं, तो महादेव जो सुप्रीम सोल शिव बाबा माने सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो जो आदि पुरुष का माने जो पुरुष पर जो तन का आधार लेते हैं, वो तो अति कामी कांटा होते हैं। उनके तो माना बहुत नीचे गिरे हुए स्टेज होते हैं। तो उनमें जब प्रवेश होते हैं तो उनको प्रजापिता रूप में गायन होता है, और उनकी जो स्टेज, जो निराकारी स्टेज में धारण करने के बाद वो महादेव कहते हैं, या फिर प्रजापिता के स्टेज में उसको महादेव कहा जाता है? समझ आए भाभी जी? प्रजापिता तो पतित है और शंकर को बोला है फरिश्ता, हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। तो 1976 में जब सीट पे सेट हो जाते हैं तो वो फरिश्ता है, फिर हमेशा याद में रहता है। फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। एक है फरिश्ताई स्टेज, एक है देवताई स्टेज, एक है साकारी, एक है आकारी और एक निराकारी। तो शंकर की जो स्टेज है वो आकारी स्टेज है, फरिश्ताई स्टेज। ठीक है, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जब वो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाता है, तब वो नारायण कहलाता है, या तब वो महादेव कहलाता है। देव देव महादेव। और शंकर जो है वो मिक्सचर है शिव, कृष्ण और राम, इन तीन आत्माओं का। सतो प्रधान शिव, रजो प्रधान कृष्ण और तमो प्रधान राम की आत्मा। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया या नहीं? हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छी तरह से, शुक्रिया भाई जी। एक वही देवता है जिनको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं दिखाया गया, जिसे देह में वस्त्र अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, इसको दिखाने के लिए दिखाया गया। यस, जैसे जैनियों में दिगंबर दिखाते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। जब आत्मिक स्थिति में
स्थित हो जाते हैं तो देहाभिमान रूपी वस्त्र का उनको भान ही नहीं रहता है, देह रूपी वस्त्र का, देह की इंद्रियों का भान नहीं रहता है। उसकी यादगार में निर्वस्त्र दिखाया, लेकिन आज इन बातों को कोई समझ नहीं पाता है। नागा बाबा ये नंगे रहते हैं। गीता में अव्यक्त मूर्तिना शब्द भी आया है ना, मतलब मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। मूर्त माना इन आंखों से जो दिखता है, अमूर्त माना जो नहीं दिखता है। अभी इतनी बड़ी ब्रह्म कुमारी संस्था सबसे बड़ी गलती कर रही है, नहीं कर रही है? सारी दुनिया को सिखाते त्रिमूर्ति का चित्र समझाते। तो मूर्त माना जो आंखों से दिखता है वो मूर्त, अमूर्त माना जो आंखों से नहीं दिखता है वो अमूर्त। तो त्रिमूर्ति का चित्र बताते, जब उनको पूछते भाई विष्णु और शंकर किधर है, तो बोलते वो तो ऊपर है सूक्ष्म वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन वासी है बोलते। शंकर तो विनाश का काम करता है, उनसे क्या लेना देना। ब्रह्मा इस सृष्टि पे है लेकिन शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। तो फिर भाई मूर्ति क्यों बोला उसको, त्रिमूर्ति क्यों बोला? पूछो उनको समझ में नहीं आती है। जो विधर्मी आत्मा है, जो जन्म जन्मांतर विदेश विधर्म में कन्वर्ट होती गई है, उनको ये ज्ञान की बातें जो है, अध्यात्म की जो गहरे अर्थ है, ये समझ नहीं पाते हैं बुद्धि से। कितना भी समझाओ उस बारे में उनकी जड़ बुद्धि है, जबकि ज्ञान एकदम सिंपल है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों होने चाहिए और तीनों प्रैक्टिकल में होने चाहिए, तीनों मूर्तियां। शंकर के लिए बोला ना, शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। पाठ जरूर है तभी तो बोला इतना वंडरफुल है, अगर नहीं होता तो वंडरफुल बोलने की दरकार क्या थी? बच्चे साकार में तो बाप भी साकार में होना चाहिए। बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देह का भान आ सकता है। देह का भान आता है तो देह होगा तभी तो देह का भान आएगा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म वतनवासी है, तो तीनों सूक्ष्म वतनवासी है तो जरूर सूक्ष्म वतनवासी का कोई गहरा अर्थ है। माना ज्ञान के मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म अवस्था है उनकी। इन गहरे रहस्यों को समझ नहीं पाए इतनी बड़े ब्रह्म कुमार की दुनिया। जो विजय माला के मन के वो समझ पाए आज तक? क्या जगदीश भाई इतना बड़ा ज्ञानी था ब्रह्म कुमारीज में, समझ पाया? बीके रमेश भाई समझ पाया? नहीं समझ पाए। प्रकाशवाणी दादी नहीं समझ पाई, जिन्होंने सालों साल से तपस्या की वो नहीं समझ पाए इन सारी बातों को। बीके शिवानी, वेदांती बहन, छोटी माँ जो है समझ पाए? नहीं समझ पाए। वो सूरज भाई नहीं समझ पाए। पार्टी नहीं है उनका समझने का। भाई तो कुछ कुछ श्लोक के ऊपर जो रॉन्ग नोशन ड्रॉन हुआ, जैसे कि भगवान सर्वव्यापी है, इसका आधार पर, तो इस श्लोक के ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा कीजिए ना, क्योंकि दुनिया वालों को तो जब यूट्यूब में जाएंगे तो थोड़ा सा समझाएंगे, कैसे तो विभ्रांत हो जाता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते। जैसे कि 9/29 में तो ऐसा भगवान सर्वव्यापी ऐसा साबित के लिए थोड़ा माने हम जब मुझे कंफ्यूजन हो रहा जे भगवान सर्वव्यापी है। इसके बाद 10 अध्याय में जैसे ऐसा बोला आपने, जो हम ऐसा गंगा हो ऐसा ऐसा, तो 10 अध्याय में ऐसा ऐसा हमें जो भ्रमित कर रहा है इस श्लोक के आधार पर। और 11/40 11/40 इसमें भी ऐसा हुआ थोड़ा थोड़ा, जो भगवान सर्वव्यापी है ऐसा माफिक। देन 15/12 15/12 इसमें भी थोड़ा ऐसा भी हो गया मैंने श्लोक के आधार पर। और 15/15 और 18/61 तो
हमारे जो चर्चा हुई तो उसमें यही साबित हुआ जो दुनिया के बालों में जो वो जो प्रश्न उठाएंगे भगवान सर्वव्यापी है, तो हम बच्चों को रिबार्ट करना पड़ेगा ना, ये ठीक नहीं है, कैसे करें, तो थोड़ा बताइए ना। 9 का जो 29वां श्लोक है उसमें बोला कि वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूं। और अभी जो हमने 9 का 4 देखा था उसमें क्या बोला था ना, 9 के 4 में बोला था कि मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मैं मत्स्थानी मतलब वो मेरे में स्थित है किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, ये बोला था। है ना। और अभी 9 का 29 अगर हम देखेंगे तो 9 के 29 में बोला कि जो मुझको भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूं। अभी इसमें बोला वे मुझ में है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बोला और उनमें मैं भी हूं। अभी गीता के अगर 2 श्लोक एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बाकी के श्लोक के आधार से भी देखना पड़ेगा। जैसे बाकी के श्लोकों में बोला मैं अजन्मा हूं, मैं साधारण तन में अवतरित होता हूं, मैं अधर्म का विनाश करने के लिए आता हूं, मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, मेरे से ये संसार रूपी वृक्ष प्रसारित हुआ है, मैं बीज हूं इस सृष्टि का। इससे तो एक व्यापी साबित होता है, सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन इन 2 श्लोकों में जब गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो कौन सा श्लोक सही है? तो इसमें वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूं। अभी उनमें मैं कैसे हूं? उनमें मैं स्मृति पूर्वक हूं या उनमें मेरी योग ऊर्जा है। जैसे अभी बताया ना कि कोई बड़ा ऐश्वर्यवान है, कोई बड़ा ऊर्जावान है और कोई बड़ा बुद्धिमान है, वो मेरे तेज के अंश से है। तो वैसे ही और उनमें मैं भी हूं, उन सभी में मैं हूं। तो मैं कैसे हूं उनमें सभी में? मैं क्या सब में प्रवेश करता हूं हर एक में? नहीं। जो जितना मुझे याद करता है, जो जितना मुझे स्मृति में बसा लेता है, मेरी योग ऊर्जा उसमें उतने परसेंटेज अवेलेबल है। तो इस तरीके से उसका क्लैरिफिकेशन है। उसकी जो योग ऊर्जा है वो है, वो परमात्मा उनमें नहीं है। अगर परमात्मा उनमें होता तो परमात्मा तो फिर एडवांस पार्टी के अंदर सभी में भगवान है। फिर जैसे ब्रह्म कुमारियां बोलती है कि हमारे द्वारा स्वर्ग स्थापन होगा, बाबा तो चले गए परम धाम वापिस और अभी हमारे द्वारा स्वर्ग स्थापन होगा। तो ये सर्वव्यापी का जो शूटिंग है, ये ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही पहले पहले इसका संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है और एडवांस पार्टी में भी पड़ता है। अरे बाबा तो अभी गुप्त हो गए और एडवांस की कन्या माता ये समझ रही है कि हम ही करेंगे अभी सब कुछ, हमारे कंट्रोल में चलो, हम ही स्थापन करके दिखाएंगे सारा। जबकि मुरली में बोला है कि वो जो जितने भी धर्म पिता आए, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, प्रॉफिट मोहम्मद आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आकर धर्म की स्थापना की, लेकिन क्या स्वर्ग स्थापन कर पाए? अनेक दूसरे धर्मों का विनाश कर पाए? नहीं कर पाए। तो भगवान शिव जब आते तो अधूरा कार्य धर्म पिताओं जैसा छोड़कर नहीं जाते हैं।
मैं आता हूं तो स्वर्ग स्थापन करके ही वापस जाता हूं। तो इसलिए जो सर्वव्यापी का फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में डाला जा रहा है, वो सारे ब्राह्मण यही बीजों में बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कि बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में तो आपको ही फॉलो कर रहे हैं सबको। तो वो अकेला ही 28 के बाद 2028 के बाद आएगा, तब स्वर्ग स्थापन करेगा। अष्टदेव भी राजा ही स्थापन कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। एक अकेला उसमें ही ताकत है कि जो 28 के बाद स्वर्ग स्थापन करके दिखाएगा, वो स्वर्गीय संगठन स्थापन करके दिखाएगा। तो ये 9 के 29 में जो बात है वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूं, तो उनमें स्मृति पूर्वक हूं। इधर बोला है ये भजन्ते तू माम भक्तया मयि ते तेषु च अपि अहम, मयि ते तेषु चो अपि अहम, वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूं। ठीक है, तो 9 का 29 जो है वो 9 के 4 से क्रॉस करता है, तो उसका अर्थ बताना है स्मृति पूर्वक है। और एक श्लोक है नाहम तेषु ते मयि, कितने नंबर का श्लोक है? नाहम तेषु ते मयि 7/12 आई थिंक। 7/12 ही होगा, 12। 7/12 नाहम तेषु ते मयि, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं किंतु वे मेरे में है। मतलब जो बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, लेकिन बीज सारे झाड़ में नहीं है। हाँ, बीज का जो रस है, बीज का जो भी उसके अंदर की जो ऊर्जा है, वो सारे झाड़ के पत्तों पत्तों में जाती है। इसका मतलब बीज झाड़ में व्यापक नहीं है। हाँ, पूरा झाड़ बीज में समाया हुआ है। तो नाहम तेषु ते मयि जो है, ये वाला जो श्लोक है 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, ये किसको सपोर्ट देगा? किसको सपोर्टिंग देगा? आपके 9वें अध्याय के 4थे श्लोक को, मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित, इसके साथ में आएगा। और क्रॉस कौन सा कर रहा है? वो कौन सा बताया था? 59 कौन सा श्लोक था वो? 9/29 9/29 क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसका अर्थ यही है, स्मृति पूर्वक उसमें है सभी भूतों में, प्राणी मात्र में। ठीक है, तो ऐसे बाकी के श्लोक है। और कौन सा श्लोक बोल रहे हैं मैसेंजर भाई? इसके बाद तो 10 अध्याय तो आपने समझा दिया। तो ऐसे माफिक जो ऐसा में यही है, ऐसा है, सब ही तो गायन होता है, भगवान का गायन। और इसके बाद 11/40 11/40 हाँ जी, हाँ जी। 11/40 में बोला है आप अत्यंत पराक्रमी हो, सब में समाये हुए हो, इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो, सब में समाये हुए हो। तो सब में समाये हुए हो का इसका मतलब क्या है? आप अभी तो अभी तो आपने कहा था ना भाई जी, बीज जो है सब पत्ते में, तने में, सब में समाया हुआ है। बीज का जितना भी है पावर जो है बाप, सब उसी तरह सब में समाया हुआ है। याद के ख्याल से भी वैसे भी। हाँ, एक बात और भाई जी, एक पिता का जितना ही बच्चा है ना, तो बाप में जो भी बीमारी है, जो लक्षण है, जो भी एक्टिविटीज है, वो सब बच्चों में होगा, ट्रांसफर होती है जीन्स में। तो यहाँ तो पहले भी आपने कह दिया सब कुछ बात इसमें, तो वो सेम श्लोक है बात भाई है ना। ये बात बिल्कुल सच है कि परमात्मा कण कण में व्यापी है, लेकिन कब? जब महाविनाश का तांडव नृत्य होगा,
तो नास्तिक से नास्तिक भी परमात्मा को याद करेगा, अपने मन में उतार लेगा, उस एटम को, उस अव्यक्त मूर्तिना को अपने मन में उतार लेगा, उसी हर कण कण में उसी समय बोलेंगे परमात्मा व्याप्त हो गया। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना, सोलर एनर्जी से सूर्य चार्ज हो गया तो सूर्य नहीं आ गया, वैसे परमात्मा की याद में सब लोगों में आ जाने से परमात्मा सब में नहीं घुस जाता। उसी वक्त की बात लोगों ने उठा लिया भक्ति मार्ग में लोगों ने। और दूसरी बात भाई, व्यास जी ने 550 श्लोक लिखा था, इसको फिर नष्ट कर दिया गया। फिर लोगों ने, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जिनको याद था, फिर से लिखने लगे, फिर 700 श्लोक हो गया, 150 श्लोक ऐड हो गया। तो एक ही श्लोक दूसरा श्लोक को काट रहा है। इससे साबित होता है कि कुछ लोगों ने मनमत मिलाया है इसमें। नहीं, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस है जो एक दूसरे को काटते हैं। फिर जज क्या करते हैं? जज का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम और हाई कोर्ट का काम, ऐसे जो प्रोविजन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, तो उसका सही इंटरप्रिटेशन, सही व्याख्या देना। वैसे ही भगवत गीता के जो श्लोक एक दूसरे को क्रॉस कर रहे, तो भक्ति मार्ग वालों को हमको उसकी सही व्याख्या समझाना जरूरी है ना। जब सही व्याख्या हम समझाएंगे, उसका यथार्थ इंटरप्रिटेशन जब सबको बताएंगे, तब बुद्धि में बातें बैठती जाएगी। ओम शांति भाई जी। बोलिए भाई जी। भाई जी, ये जो बाबा ने बताया है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, तो ये पूछ सकते हैं क्या? आप पूछो। अतीन्द्रिय पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोपियों को पूछो। तो ये सुख जो है वो इसके बारे में थोड़ा बताइए। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से परे का सुख। मतलब ये स्टेज कब बनेगी ऐसी? हाँ, नंबरवार बनती है, सबकी एक साथ नहीं बनती है। पहले अष्टदेव की बनती है, फिर 108 की बनती है। और क्या अष्टदेव, और जो अष्टदेव में नंबर 1 है वो क्या अतीन्द्रिय सुख अपने पुरुषार्थी जीवन में बीच बीच में एक्सपीरियंस करता होगा या नहीं करता होगा? अनुभव करता होगा या नहीं करता होगा? करता होगा। वो जो परमधामी स्टेज है, उस परमधामी स्टेज का अनुभव वो अपने पुरुषार्थी जीवन में ही करता है। और नंबरवार अष्टदेव भी करते हैं। लेकिन जो जिसके लिए बोला है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घनेरे। ये जो घनेरे सुख है, बहुत सारा सुख, ये अंत में अनुभव होगा। जब सुखधाम तैयार हो जाएगा, संगम युगी स्वर्ग की राजधानी दिल्ली में स्थापन हो जाएगी। पहले 8 ऐड होते हैं, फिर और 8 ऐड होंगे, 16, ऐसे कर करके एडिशन होता जाएगा और वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाएंगे। और अभी भी पुरुषार्थी जीवन में नंबरवार बच्चे 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अतीन्द्रिय सुख का कभी कभी अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव करते हैं कि शरीर ही गायब हो गया, शरीर का भान ही नहीं है, और आत्मिक स्थिति ऐसी बन गई कि आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसा अनुभव कर देते। और परमात्मा से ऐसा मिलन अनुभव करते हैं अव्यक्त, कि जो इंद्रियों से परे है। जैसे बाबा से दृष्टि लेते हैं, ये भी तो इंद्रिय है ना, आंख, इस इंद्रियों से भी परे का सुख है वो। ज्ञानेंद्रिय है, उससे भी परे का सुख है। ऐसा सुख है जिससे बाहर आने का मन ही नहीं करता है। माना देहबान जरा भी नहीं होगा इसमें। हाँ, तो हाईएस्ट स्टेज जितना अपने आप को अर्पण करते जाएंगे ईश्वरीय सेवा में, उतना
वो पाठधारी उस सुख का अनुभव कर सकते हैं अपने पुरुषार्थी जीवन में भी, थोड़ा तो अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी। उसके लिए पूरे अपने आप को मिटाना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, कुछ मान मर्तबा चाहे तो। दाना जब तक खाक में नहीं मिलता तब तक गुले गुलजार नहीं बनता। ये गुले गुलजार बनना माना ही अतीन्द्रिय सुख है। उसके लिए खाक में मिलना रहता है। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा ईश्वरीय सेवा के लिए। तो भाई जी 4.5 लाख आत्मा है, ये स्टेज में पहुंचेगी ऐसा? क्यों नहीं पहुंचेगी? 4.5 लाख को तो अतीन्द्रिय सुख नंबरवार अनुभव करने को मिलेगा ही मिलेगा विनाश के समय तक। कोई पहले करेंगे, जो अष्टदेव है वो पहले पहले करेंगे, उसके बाद 108 करेंगे, जो जैसे नंबर का है। कोई थोड़ा करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई ज्यादा संगमयुगी स्वर्ग का अनुभव करेगा, कोई थोड़ा अनुभव करेगा, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। जिसने अभी मौज मस्ती मारी है? हाँ जी। भौतिक दुनिया में बुद्धि डाली है, धंधाधोरी में बुद्धि डाली है, अलौकिक ईश्वरीय सेवाओं में ध्यान नहीं दिया, तो उनको तो बाद में वो अवस्था प्राप्त होगी ना, पहले नहीं होगी। नंबरवार। ओम शांति भाई जी। जैसे शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के द्वारा आती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो मुरली में बाबा ने बोला है कि एक बकरी है, एक घोड़ा है और एक शेर है। तो मतलब जी कैसे समझाओ आपने? शंकर शेर है। शेर इसलिए शंकर को खाल किसकी दिखाते हैं? शंकर जिस खाल पे बैठा हुआ है वो किसकी खाल दिखाते हैं? बाघ का। मतलब निर्भयता का प्रतीक है। तो शेर है वो, जंगल का राजा, निर्भयता का प्रतीक है। ऐसे भी बोलता है भाई जी, बड़ा निश्चिंत होकर के बैठे हुए हो, तुमको कुछ नहीं लगता है ऐसा? बैठा हुआ निश्चिंत होकर के, तो वही निश्चिंत होकर बैठा हुआ उस पर। तो ये जो कांटों का जंगल है और इसमें ये जो विधर्मी सारे दुनिया में जिन्होंने झूठी परंपराएं स्थापित की हुई है, तो वो ज्ञान की गजगोर करने वाला शेर है। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने जीवन में 1969 तक ऐसी गहरी गहरी बातें बोली नहीं दूसरे धर्मों के बारे में, जैसे बाबा ने बातें बोली है। इस्लामियों के लिए बोला कामी कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ 12 साल डंडे से बांधी जाए तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसके बाद निकाला जाओ डंडा। तो दूसरे जो विधर्मी है की जो खामी है वो डंके की चोट पर, और जो सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है दुनिया में, उसको भी डंके की चोट पे निर्भयता से ज्ञान की गजगोर की गर्जना की जंगल में, तो वो शेर हो गया। त्रिमूर्ति में शंकर का पाठधारी हो गया शेर। अभी आ गई घोड़ा। घोड़ा कैसे होता है? घोड़े को आपने देखा है कभी? घोड़ा भागता है ना, उसके इधर दोनों जगह पे ये ऐसा एक ये लगा रहता है, देखा है कभी? तो वो किस लिए लगाते हैं पता है? आंख में एक साइड देखे केवल। वो इसलिए लगाते हैं कि वो मन रूपी घोड़ा है, वो साइड सीन सीनरी मायावी दुनिया भौतिक दुनिया देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो चंचल मन रूपी घोड़ा है वो ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा है मन और शंकर है बुद्धि, है ना? तो जो मनवा है वो बड़ा चंचल है, और उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने का काम जो है
वो बुद्धि का है, वो शंकर का है। तो ब्रह्मा जो हो गया वो घोड़ा हो गया, इसलिए ब्रह्मा को दिखाया दुखधाम में, विष्णु को दिखाया सुखधाम में उसके ऊपर, और इसको शंकर बकरी को बोला दिखाया, ना, बकरी। हाँ बताता हूँ बकरी भी बताता हूँ, और शंकर को दिखाया शांति धाम में, हाईएस्ट स्टेज में, निराकारी स्टेज में। विष्णु को बकरी इसलिए दिखाया कि वैष्णवी देवी जो छोटी माँ है वो बकरी है, बकरी। बकरी का कान पकड़ लो, उसका जो कान पकड़ेगा उसको जहां मुड़ेगा वहां चली जाएगी, और एक बकरी गड्ढे में गिर जाएगी तो उसके पीछे सारी की सारी बकरियां गड्ढे में गिरने जाएगी। तो आज जो ब्रह्म कुमारी संस्था है उसमें वो मैं बकरी का पार्ट बजा रही है या नहीं बजा रही है? अपने नारायण को अगर पहचान पाती और नहीं। उसको सच में ज्ञान की गहराई बुद्धि में बैठ जाती तो आज उस ब्रह्म कुमारी परिवार में बैठी होती थी, क्या आ जाती थी यहाँ पे? तो उसके पीछे जितनी भी कन्या माता है वो भी उसको फॉलो कर रही है ना। एक बकरी गड्ढे में गई तो दूसरी सारी की सारी गड्ढे में जाती है। सब एक सही बात है। हाँ, समझ में आया? हाँ, समझ गई। कान पकड़ लिया, जहां मोड़ लिया वहां चले गए, है ना। और अंदर हो रहा है, एडवांस में हो रहा है जी सब। एडवांस पार्टी में भी बकरी है। हाँ, आज सेंटर में जितनी इंचार्ज बहनें पूछ बैठी है पुरानी पुरानी, वो बोलती है अरे 2 ही अष्टदेव बाबा ने प्रत्यक्ष किए, बाकी कोई अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, सही। ज्ञान की उल्टी गंगा बहा रहे। एडवांस पार्टी का हजारों पॉइंट्स बताते हैं कि 2018 में 8 सीट पे सेट हो गए, 18 8 रह गए। हाँ, लेकिन ज्ञान की उल्टी गंगा बह रही है, उनको पता ही नहीं है। तो एक बकरी गड्ढे में जाती है तो दूसरी सारी बकरियां उसके साथ साथ जाती है। ठीक है, घोड़ा, बकरी और शेर। हाँ, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर थी। आ गई, समझ में आ गई। हाँ जी। और बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति, कहाँ थे इतने दिन? बोलिए भाई जी। और धर्मपिता इस सृष्टि पर जब आते तो पुरुष तन में प्रवेश करते हैं ना? हाँ, लेकिन शिव जब पहले पहले आते तो स्त्री चोला में प्रवेश करते हैं भाई जी। ऐसा डिफरेंस क्यों है भाई? कहाँ स्त्री चोला में प्रवेश करते? बाबा ने बोला है कि माँ में और बाप में एक साथ, बाबा ने बोला है ये सृष्टि रूपी जो बीज है ये 2 दल वाला बीज है, द्विदल। तो माँ और बाप दोनों में एक साथ सुनने सुनाने का काम और समझने समझाने का काम। कोई ये साबित नहीं कर सकता कि माँ में पहले आया फिर बाप में बाद में आया। तो ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है उसका जो बीज है वो द्विदल है। एक होता है एक दलीय बीज और एक होता है द्विदल बीज। तो दोनों में साथ साथ प्रवेशता है, बाबा ने बोला है। हाँ बहन जी, दोनों में साथ साथ बोला है बाबा ने। बाजी, इसके रिलेटेड मेरे भी एक क्वेश्चन है। जो यज्ञ के आदि में शिव ने 2 माताओं में प्रवेश करके वो ज्ञान का क्लैरिफिकेशन देते रहते ना, तो वो कैसा मतलब? बाबा ने बोला है ना कि कुमारी के तन में आए, लेकिन कायदा तो नहीं है बाप होके कन्या पे कैसे सवारी करे। कन्या पे सवारी नहीं करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला है कि माताओं के द्वारा
ज्ञान का टेम्पररी, जैसे यज्ञ के आदि में बाप ने बीज डाला माता की बुद्धि रूपी धरनी में, दो माताएं थी, इन दोनों के बुद्धि रूपी धरनी में बीज डाला ज्ञान का, जो बड़ी माता और छोटी माता है ना, एक बड़बोली और दूसरी धारण करने वाली ज्ञान को। तो जब ज्ञान का बीज उसने उनके बुद्धि रूपी धरनी में डाला है, तो बाहर की दुनिया में भी क्या होता है, वो बाप जो पति होता है वो पत्नी के बुद्धि में डालता है, और पत्नी के बुद्धि में वो बात जाती है तो बात बच्चों के बुद्धि में आती है। तो वैसे ही जब 1942 में सेवक राम ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद जो ज्ञान का जो बीज था, बीज तो अविनाशी है, तो उसका जो कार्य आगे बढ़ाना है टेम्पररी, तो इसलिए उन दो माताओं के द्वारा वो ज्ञान आगे बढ़ा। उन दो माताओं का आधार लेके शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया टेम्पररी, और उसके बाद ब्रह्मा बाबा के द्वारा 1948 से, लेकिन बाबा ने बोला है कि वो सबके सामने आके मुरली थोड़ी चलाती थी वो दो माताएं। बाबा ने बोला है रात को 2 बजे उठते थे, बाप लिखाते थे, फिर उसकी कॉपियां बनती थी, और फिर ब्रह्मा बाबा जाके पढ़ते थे उसको, ऐसे बोला है। तो सभा में आके वो दो माताएं ज्ञान थोड़ी सुनाती थी, उनके द्वारा जो ज्ञान है वो ज्ञान निकलता था, वो लिखा जाता था, फिर उसको जाके बोला जाता था। बाप लिखाते थे, ऐसे बोला था, ठीक है। फिर उसके कॉपियां तैयार होती थी, जो भी लिखा जाता था पूरा, फिर उसको जाके सभा में जाके बोला जाता था। इस तरीके से होता था। भाई जी, तो जो शास्त्रों में चित्र दिखाते हैं ना कि गणेश जी लिखते हैं और व्यास जी लिखवाते थे, तो ये तभी की बात है क्या? उसी समय का चित्र बनाया गया है क्या? गणेश जी लिखते थे, गणेश जी लिखते थे, व्यास जी लिखाते थे। गणेश कौन हो गया? ब्रह्मा की आत्मा को गणेश बोला है, और व्यास हो गया शिव। तो इस संदर्भ में भी ये बात लागू होती है, दो माताओं के संदर्भ में। और यज्ञ के आदि में भी जो सेवक राम के मुख के द्वारा ज्ञान निकला, वो भी ब्रह्मा की आत्मा, प्रैक्टिकली लिखा नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी पात्र में तो लिखने का ही शूटिंग किया। अभी भी बाबा बोलते हैं, जब बाबा मुरली पढ़ते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा पढ़ती है, और जो शिव बाबा है वो क्लैरिफिकेशन देता है उनमें। तो शिव बाबा हो गया व्यास, ब्रह्मा की आत्मा जो पढ़ने वाली है या लिखने वाली है दो माताओं के समय। बाबा कहते हैं ना कि तुम बच्चों को मुरली सुनाता हूँ, जो बीच में सुन लेता है। गणेश ये बीच में सुन लेता है, बीच में इंटरफेयर करता है। पहले पहले ब्रह्मा के कान सुनते हैं। वो हो गया गणेश। भक्ति मार्ग में बोलते हैं भाई जी कि दोनों में आपस में एग्रीमेंट हुआ, व्यास जी में और गणेश जी में। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा एक शर्त पर कि व्यास जी नहीं बुला रहे इसको काट दो ही नहीं, ये बात लिखो, ये वो ऐसा नहीं कहेंगे। तो व्यास जी ने भी कहा कि गणेश जी को भी नहीं बोलना होगा कि क्या बोले। तो दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनोग्राफर और दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता व्यास जी को साबित किया गया। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि एक बार बोलो तो फिर क्या बोले, या रिपीटेशन नहीं किया। ये तो हमने बोला है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बोला है ये ब्रह्मा की आत्मा जो है वो बीच में इंटरफियर करती है। बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा की आत्मा बीच में इंटरफियर करती है। तो यहाँ तो इंटरफियर होती है। भक्ति मार्ग वालों ने तो जो बात बोली वो ज्ञान मार्ग में 100% टैली नहीं हो रही है।
कृष्ण बच्चा तो गीता का भगवान समझ के बैठ गया अपने आप को। कितना भारी जुल्म हो गया। जो भगवान की बायोग्राफी है, वो बायोग्राफी जो बाप की बायोग्राफी होनी चाहिए, वो बच्चों की बायोग्राफी करके सारी संसार में बांटी जा रही है कृष्ण बच्चे की। जबकि वो बायोग्राफी बाप की बायोग्राफी है। मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, वस्त्र चुराए उनके, ये जितनी भी मटके फोड़े, ये सारी बायोग्राफी बाप की है। उसमें कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया। और कृष्ण बच्चा ऐसा है, बेबी बुद्धि है, लेकिन जब शंकर में प्रवेश करता है तो बीच में इंटरफियर करता रहता है। क्योंकि गीता का भगवान खुद को समझ बैठा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, शंकर है। बाबा ने बोला 2018 से 28 जो है, ये पीरियड जो है, ये पीरियड में भी वो मानता नहीं है। तो 28 के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, मैं नहीं हूं। भाई जी, मटकी फोड़ के मक्खन चुराया, इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे अपने ज्ञान के हिसाब से? मटकी फोड़ी माना बुद्धि रूपी मटकी है, जो मिट्टी का पात्र है देहाभिमान का, जिसमें जो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ बेसिक ज्ञान तो बैठा, लेकिन एडवांस ज्ञान बैठा नहीं था। तो उनका जो देहाभिमान था कि बाप की पहचान ही नहीं थी। शिव तो परम धाम में चला गया वापिस, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो ये मटकी जो मिट्टी का पात्र बन गया था, देहाभिमान की मिट्टी का, जिसमें ज्ञान का गहरा राज समझ में ही नहीं आया था। तो ऐसी देहाभिमान रूपी बुद्धि रूपी मटकी को फोड़ा कि भाई समझ ले कि ब्रह्मा के बाद जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा शेर ले लेता है। बिना शेर के जंगल कभी खाली नहीं रहता है। तो ये मटकी फोड़ी का शूटिंग हो गया। जो परमात्मा का मुकर्रर रथ है, उसका परिचय ज्ञान के मुरलियों के अव्यक्तवाणियों के आधार से दिया गया। एडवांस ज्ञान जब निकली तो ये मटकी फोड़ी और मक्खन चुराया। ये मक्खन चुराया जो गोपिकाएं, उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म कुमारीज में गीता पाठशालाएं बनाई, मधुबन बनाए, और वो गीता पाठशालाओं में और मधुबन में ढेर सारे स्टूडेंट्स को पालना दे रही थी। उनको ज्ञान सिखा रही थी, योग सिखा रही थी, उनको अमृत वेला सब कुछ करा रही थी, उनको धारणा युक्त बना रही थी। तो ऐसा जो मक्खन के गोले तैयार किए थे, वो सारे मक्खन के गोले एडवांस का जब ज्ञान निकला तो वो ब्रह्म कुमारी के सेंटर से वो सारे मक्खन के गोले इधर आ गए। तो चुराए नहीं चुराए, तो मक्खन के गोले चुरा लिए। और भाई ऐसे दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने मक्खन चुराया तो खुद तो कम खाते थे और अपने सखाओं में ज्यादा बांटते थे। तो खुद भी खाते थे और सखाओं में भी बांटते थे। तो मक्खन के जो गोले हैं ना, जो चुराते थे, जो अच्छे अच्छे हैंड से जो ईश्वरीय कारोबार किया जाता है, वो कारोबार कैसे किया जाता है? अष्टदेवों के द्वारा किया जाता है। सारी दुनिया में अष्टदेव जो कारोबार यज्ञ का संभालेंगे, तो अष्टदेव तो अकेले नहीं संभाल सकते हैं। तो अष्टदेव को सबऑर्डिनेट हैंड्स चाहिए। तो अच्छे अच्छे जो मक्खन के गोले हैं, जो एडवांस पार्टी में आते थे और ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो जाते थे, तो उनको क्या करते थे कि अष्टदेव या जो मुख्य मुख्य महारथी है, उनसे बाबा जोड़ देते थे कि तुम इनके साथ सेवा करो। तो बांट दिया ना अपने संगे साथियों के साथ। खुद थोड़ा सा खाया, बाकी सब में बांट दिया। मतलब सहयोगी बनाया, सहयोगी रूपी भुजाएं बनाया उनको। बांटना मतलब अपने संगे साथियों को बांट दिया कि चलो आप इनके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करो, आप इनके साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करो, आप इनके साथ ये खेती वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें काम करो,
आप इनके साथ कोर्ट वाले डिपार्टमेंट में काम करो। समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन भाई जी। बहुत बढ़िया। हाँ भाई जी, हाँ जी, इसमें चाटुकारी तो शुरू से होता आया। जैसे बाबा बाबा बोलते हैं कितना भारी जुल्म कर दिया, बेटा को पति बना दिया, कृष्ण को बोल दिया गीता का भगवान, लेकिन अभी बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता के बेटा गांधी को पिता बना दिया, राष्ट्रपिता। एक गांधी को जो बाबा ने कृष्ण बच्चे से टैली किया है, तो बाबा ने बोला है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो गांधी जो था वो कौन से ग्रुप का था? दो ग्रुप बने थे, एक जहालवादी और दूसरा ठंडा ग्रुप। एक ठंडा और एक गरम। 3 नंबर वाला था भाई। एक नरम और दूसरा गरम। गांधी जी तो थे नरम दल के थे, और लोकमान्य तिलक, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे गरम दल के नेता थे। गांधी जी नरम दल के थे। तो नरम दल माना चंद्रवंशी और गरम दल माना सूर्यवंशी। सूर्य गरम होता है, चंद्रमा ठंडा होता है। तो कृष्ण वाली आत्मा का टैली बाबा ने महात्मा गांधी से कर दिया। समझे? तो गांधी को राष्ट्रपिता बना के रख दिया, वैसे ही गीता का भगवान कृष्ण को बना के रख दिया भक्ति मार्ग वालों ने। भारी जुल्म कर दिया। बच्चे को मां का पति बना दिया। ये तो बड़ा भारी जुल्म हो गया, और इससे संसार का पतन हो गया। कृष्ण के जितने भी चित्र बनाए हुए वो बच्चे के रूप में बनाए हुए। ठाकुर जी बोलते, और वो वृंदावन में जाओ, सारे लोग उसको छोटा सा बालक रूप में उसकी पूजा करते, नहलाते धुलाते, उसको वस्त्र पहनाएंगे। तो बच्चे के रूप में पूजा होती है। जो बच्चा है वो गीता का ज्ञान दे सकता है क्या? नहीं। गीता का ज्ञान देने वाला बच्चा नहीं है, बाप है। एक दिन वो खुद बोलेगा, देखिए कृष्ण की आत्मा बोलेगी कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, शिव शंकर भोलेनाथ है। हाँ जी। तो ये अंत का होगा ये 28 के बाद 2000। अच्छा। अभी तो बाबा ने बोला है, अभी तो कृष्णपुरी है 2018 से 28 तक। 28 के बाद चालू हो जाएगी विष्णुपुरी। उसकी आत्मा खुद बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? उसके फॉलोवर जो है उनको भी मानना पड़ेगा। वो मानेगा तो उनके फॉलोवर्स भी मानेंगे। ओम शांति भाई जी। चंद्रवंशियों के फॉलोवर्स है। ओम शांति। मेरा तो एक प्राइमरी है ये पवित्रता का परिभाषा क्या है? प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजों को पवित्रता बोलते हैं? क्योंकि पवित्रता की परिभाषा है जी, कर्मेंद्रियों की पवित्रता, ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और मन के संकल्पों की पवित्रता। ये चारों। हाँ जी, ये पवित्रता की परिभाषा है। और पवित्रता की हाईएस्ट परिभाषा क्या है? पवित्रता की हाईएस्ट परिभाषा है कि अपने मन को अमन बना दो, मन को ऐसे कंट्रोल में कर दो कि कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कर्म कर रही है, लेकिन कर्मों का लेप छेप आत्मा के ऊपर नहीं चढ़ रहा है। मन उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। जो मन है वो परमात्मा बाप की याद में, बुद्धि जो है वो परमात्मा बाप की याद में लगी हुई है। तो इंद्रियों से कोई भी कर्म किया, चाहे ज्ञानेंद्रियों से कर्म करो चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म करो, वो कर्म विकर्म नहीं बन सकता, पाप कर्म नहीं बन सकता। वो हाईएस्ट पवित्रता की व्याख्या है। लेकिन वो हाईएस्ट चीज को पहुंचने के लिए
पहले स्थूल कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता धारण करनी पड़ी। डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी चढ़ेंगे तो कहीं गड्ढे में ना चले जाए, गिर जाए जोरदार। तो पहले अभ्यास जो है, पहले स्थूल तरीके से अपनी इंद्रियों को, अपने मन को निग्रहित करने का अभ्यास करना है। जब एक लेवल आती है, जब अभ्यास करते करते एक लेवल आती है कि आत्मा की शक्ति ऐसी बढ़ जाती है कि मन, बुद्धि, आत्मा कर्म करते हुए भ्रुकुटी के बीच में ही स्थित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चला रहा है कोई, गाड़ी चला रहा है और उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि भ्रुकुटी के बीच में स्थित होके आत्मिक स्थिति में सारी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहां है, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, और ब्रेक भी दबा रहा है, और एक्सीलेटर भी दबा रहा है, और क्लच भी दबा रहा है, और गियर भी डाल रहा है गाड़ी के ऊपर। ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। और वो आत्मिक स्थिति में यहाँ पे बुद्धि है सारी, और उसको आंखें खुली है और उसको अपना काम कर रहा है, और काम का कोई भी चीज बुद्धि के ऊपर असर नहीं डाल रही है, स्मृति में नहीं रह रही है, उसकी छाप नहीं पड़ रही है। मन जब कर्म में इन्वॉल्व नहीं है, मन अमन हो चुका है, तो वो और भी ऊंची पवित्रता है। जैसे बाबा ने बोला नई नई शादी हो गई है और जो पत्नी है वो घर में है माशुका, और उसका जो पति है आशिक, वो कारखाने में काम कर रहा है मशीन के ऊपर, और सामने से उसके 6-7 दोस्त चले गए हाय करके, हेलो करके, और उसको पता ही नहीं, आंखें खुली हुई है, कर्म कर रहा है, लेकिन महबूबा की याद में खोया हुआ है, मन है ही नहीं, और यंत्रों पे, मशीन पे काम भी कर रहा है, बटन भी दबा रहा है, जो भी वर्क करना है वो सारा कर रहा है, मन बुद्धि कहीं और खोई हुई है। कर्म में मन इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वह कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया। अभी कोई खाना खा रहा है, और खाना खा रहा है और महबूबा की याद में बुद्धि है, और खाना खाने का जो कर्म है उसका मन बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर कोई लेपचेप चढ़ेगा कि गुलाब जामुन खा रहा है, उसके स्वाद का कुछ बुद्धि में स्मृति रहेगी? नहीं रहेगी। मन इन्वॉल्व ही नहीं है उधर। यह हाईएस्ट नंबर की पवित्रता है, जब मन परमात्मा में लग जाएगा, आत्मिक स्थिति में, उत्तमांग में यहां स्थित हो जाएगा, भ्रुकुटी के बीच में चंचल मन एकाग्र हो जाएगा, तब चाहे कर्मेंद्रिय है, चाहे ज्ञानेंद्रिय है, दृष्टि से देख रहे, सुंदर सुंदर चेहरे सामने से जा रहे, सुंदर देह सामने से गुजर रहे, और कोई असर नहीं है, दृष्टि चंचल ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मन परमात्मा की याद में खोया हुआ है। आंखों से देखते हुए नहीं देखना, कानों से सुनते हुए नहीं सुनना, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए नहीं करना, यह अवस्था बन जाती है। समझ में आ रहा है? यह हाईएस्ट नंबर की पवित्रता है, जिसके लिए मंदिर में शिवलिंग दिखाया, उसकी पूजा करते हैं, तो पवित्रता का सूचक है। बाकी सभी देवी देवताओं के, किसी के कमल पाद, कमल नयन, कमल हस्त, उसकी पूजा होती है, लेकिन एक शिव है, उसके लिंग की पूजा होती है, क्योंकि याद में रहते हुए जो कर्म किए इंद्रियों से, उन इंद्रियों की पूजा होती है। तो भ्रष्ट इंद्रियों की अगर पूजा होने लगी तो जरूर उस भ्रष्ट इंद्रियों से जो कर्म किए हैं वो श्रेष्ठ कर्म किए, जिसमें सृष्टि का कल्याण समाया हुआ है, और उस कर्मेंद्रियों में बुद्धि है ही नहीं, वो कर्म करते हुए 100% डिटैच होके कर्म किए, अनासक्त होके कर्म किए, वो हाईएस्ट पवित्रता है। सन्यासियों जैसी दूरबाज खुशबाज वाली पवित्रता हाईएस्ट पवित्रता नहीं है। आज तो कई सत्संग है, कई बाबा है, कई महाराज है, चेहरे पे तेज है,
और आजीवन पवित्रता धारण किए। भगवत गीता में बोला है, कर्मेंद्रियानि संयम मस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा से मुच्यते। अपनी स्थूल इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मन से अगर उसी विषय विकारों को याद कर रहे हैं तो वो पाखंडी ढोंगी कहा जाता है। इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते, वो पाखंडी है, ढोंगी है। तो बाबा ने मुरली में बोला, कोई क्रिमिनल है, उसको सजा सुनाई, वो 20 साल जेल में रहा। अब 20 साल जेल में रहने के बाद बाहर आया, बोलता है देखो मैंने 20 साल पवित्रता धारण की। तो वो मजबूरी वाली पवित्रता है, कायरता वाली पवित्रता है, वो कोई असली पवित्रता नहीं है। बाबा ने बोला है कि सन्यासी जैसे दुर्बाज खुशबाज होने की पवित्रता नहीं है। एक साथ अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ में रहते हुए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, वो इंद्रियां चंचल न हो पाए, ये पवित्रता असली पवित्रता है, वो असली जीत है। लेकिन आदि शंकराचार्य का ज्ञान आया तो लोगों ने क्या किया, राजाओं ने क्या किया, अपने बीबी बाल बच्चों अपने राज परिवार को सबको छोड़कर भागे। बोले नारी नरक का द्वार है, ये नारी की वजह से हम पतन में जा रहे हैं। अरे तुम्हारी अपनी कमजोरी है, तुम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो, नारी के ऊपर थोप रहे हो। नारी सर्पिनी है, नारी तो जहर की पुड़िया है। अरे भगवान तो आके उल्टा ज्ञान सुनाते हैं, मैं नारी के पवित्रता के द्वारा ही स्वर्ग के गेट ओपन करता हूं, स्वर्ग के द्वार खोलता हूं। तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये जो परीक्षा है वो तभी असली पवित्रता कही जाएगी जब साथ रह के भी, इकट्ठे रह के भी अगर इंद्रियां चंचल नहीं होती है तो वो असली पवित्रता है। नहीं तो क्या, डिंग मारते रहो, उससे क्या होता है। ब्रह्म कुमारी में भी जो पवित्रता है वो सन्यासी वाली पवित्रता ही तो है। हाँ जी भाई जी, ये पाखंडी ढोंगी बोले तो असली मीनिंग क्या है? पाखंडी ढोंगी माना हाइपोक्रेट, मतलब दिखावा करना बस कि हम बड़े पवित्र है। अच्छा, मन विषय विकार तो उधर ही भटक रहे, मन बुद्धि तो विषय विकारों में ही भटक रही है। कि जो बगुला होता है ना बगुला, वो देखेंगे समाधि की अवस्था में बैठा हुआ है, जैसे उसके बड़ा कोई साधु है ही नहीं, लेकिन जैसे मछली आ जाती है ना सामने, तुरंत गटक लेता है। वैसे ही बगुला भगत। स्थूल कर्मेंद्रियों की पवित्रता है, वो दिखावे की पवित्रता करने वाले बड़े बड़े सन्यासी इस दुनिया में बैठे हुए हैं। जहां देखी तवा बारात, वहां बिताई सारी रात। तो जो असली पवित्रता है, वो पवित्रता वो है कि घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए भी अपने इंद्रियों को संयम करके दिखाओ, तब उसको असली पवित्रता कहेंगे। भाई जी एक सवाल। हाँ जी भाई जी, शास्त्रों में दिखाते हैं कि रावण की जो बुद्धि रूपी पेट है उनमें तो ज्ञान भरा हुआ है और स्थूल रूपी पेट में अमृत कलश भरा हुआ है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? बुद्धि रूपी उसका जो नाभि है, नाभि की बात कर रहे हो, अमृत भरा हुआ है। हाँ। तो जो रावण है, ये रावण जो है 10 मुखों वाला रावण राज्य, बाबा ने बोला रावण 10 नाखूनों का जोर लगा के तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है। तो रावण राज्य कहाँ फैला हुआ है? ब्रह्म कुमारी की जो दुनिया है, जहां राम है ही नहीं, जहां बाप है ही नहीं साकार में, वो सारा का सारा रावण राज्य फैला हुआ है।
और वो रावण की जो नाभि है, नाभि, उसमें अमृत कलश है, जहां 16,108 नसों नाड़ियां आके मिलती है, उसमें से 8,000 शुद्ध खून बहाने वाली और 8,000 अशुद्ध खून बहाने वाली, ये 16,000 नसों नाड़ियां जहां आके मिलती है, वो अमृत कलश है, वो चंद्रवंशी आत्मा है विजयमाला के मन के। तो विजयमाला की मुखिया कौन है? छोटी मम्मी। छोटी मम्मी। और छोटी मम्मी रानी मक्खी उड़ेगी, रानी मक्खी आएगी तो उसके पीछे पूरा का पूरा झुंड आ जाएगा। तो ये रावण राज्य जो है, ये रावण का जो खात्मा करना है, उसको इधर बाण मारो उधर बाण मारो, कुछ नहीं होने वाला है। उसकी नाभि में बाण मारो जहां अमृत कलश है, जो विजयमाला की चंद्रवंशी मन के, जो जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली आत्मा है, जो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली आत्मा है, उनका जो झुंड है, उनका जो संगठन है, वो जब आएगा, वो जब टूटेगा, वो जब एडवांस पार्टी को आके बाबा से मिलेगा, तब जाके उस रावण राज्य का खालसा हो जाएगा, खलासा हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। समझ में आया कौन है अमृत कलश, कौन सी है नाभि? हाँ जी, समझ आया। ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी, एक मुरली में बाबा ने बोला कि जैसे कि मैं रुद्रमाला के मनकों को चबा चबा कर खाता हूँ, तो इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए ना भाई जी। रुद्रमाला के मनकों को चबा चबा कर खाता हूँ, कौन सी मुरली है? ऑडियो 37 है। आगे पीछे का वाक्य भी बताइए थोड़ा, क्या चल रहा है, संदर्भ क्या है? हाँ, ये है दष्ट्रा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नलसन्न भानी। ये दाढ़ों के बीच में ये सारे के सारे चबाए जाने वाले हैं। ये जो मेरी दाढ़े है, ये दाढ़ी कौन सी दाढ़ी है? ये मिसाइल्स, ये मिसाइल रूपी दाढ़े है। तो ये मिसाइल कौन से मिसाइल है? ये बाहर की दुनिया में तो ये स्थूल मिसाइल है, बारूद से भरे हुए, एटम बम वाले। लेकिन ये ब्राह्मणों की दुनिया में मिसाइल कौन से है? बड़े बड़े, जिसके बीच में सारी दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया चबाई जाने वाली है, अनिश्चय बुद्धि मौत मारी जाने वाली है। ये कौन सी दाढ़े है? ये दाढ़े है, ये मिसाइल से, ग्लानी रूपी मिसाइल। ये ऐसी ग्लानी उठेगी परमात्मा की, ऐसी बदबू निकलेगी, तो कई सारे उस ग्लानी को सूंघकर अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। तो ये ग्लानी रूपी मिसाइल से सारी की सारी वो परमात्मा की दाढ़े है। उन दाढ़ों में ये सारे चबाए जाने वाले हैं। पहले पहले बाहर की दुनिया वाले नहीं चबाए जाएंगे, ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले परीक्षा होगी। दुई पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोई। तो ये जो मम्मा पापा की लड़ाई हो गई और चीन जापान की चढ़ाई हो गई, तो बड़ी मम्मी जो है वो बोलती है कि बाबा की आज तक की सारी भविष्यवाणियां तो झूठी साबित हो गई, वीडियो भी निकाला अभी। अब बोलती है ना वो राम है ना वो शंकर है, बोलती है हम तो मानते ही नहीं उसको। अब बोलती है मुझे तो धक्का देकर ये समर्पित किया था और मेरा नाम निश्चय पत्र में यूज ना किया जाए। तो महाकाली जो है वो विनाश के निमित्त है, विधर्मियों को अपने से चिपका लेती है, उनके गले काट देती है, उनके पद का विनाश कर देती है, और जो सूर्यवंशी आत्मा है प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये सारी दाढ़ों में चबाए जाने वाले हैं। ये ग्लानी रूपी जो दाढ़े है, नई नई ग्लानियां निकल रही है ना अभी, व्हाट्सएप पे ये मैसेज आता है, वो मैसेज आता है। जो विधर्मी आत्मा है, जो नास्तिक आत्मा है, जो एडवांस पार्टी के अंदर, जिनका काम ही विनाश करने का है, जो नष्टदेव के ग्रुप वाले हैं, वो उल्टी पुल्टी बातें फैलाते। और जो कमजोर कमजोर बच्चे हैं
वो प्रभाव में आ जाते हैं उनके। तो मेरी दाढ़ों के बीच में ये सारे चबाए जाने वाले हैं रुद्रमाला के मन के नंबरवार। इसलिए बोला 2028 तक अष्टदेव छोड़कर बाकी सारी आत्माएं नंबरवार दुर्गति में चली जाएगी। दुर्गति, कोई कम जाएगा, कोई ज्यादा जाएगा, लेकिन जाएंगे जरूर। 2028 तक ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा। 28-29 में आएगी महाशिवरात्रि और उसके बाद शिव फिर से प्रत्यक्ष हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, अपने कलंकों को मिटाते हुए निष्कलंक रूप में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होने की बात है। यही अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे और अभी 2-3 सालों में इतने मारे जाएंगे। कोई कोई दिखावे के लिए दिखा रहे, हम तो बाबा के बड़े फैन हैं, अंदर से घुट रहे पूरी तरीके से, असंतुष्ट बने पड़े हुए हैं, अनिश्चय बुद्धि बने पड़े हुए हैं, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं। तो सबकी मौत का समय चल रहा है अभी, और भी मारे जाएंगे, लाखों लाशें गिरेगी। और कोई कोई, वो बाबा ने बोला युद्ध के मैदान में अगर आपके सामने किसी की लाश गिर गई, किसी को मार दिया गया और आप मुड़कर भी पीछे देखोगे 1 सेकंड के लिए, तो फिर आप भी मारे जाओगे। तो बाबा ने बोला मुड़कर भी पीछे नहीं देखना है। कोई कोई तो हाय दैया तौबा मचाते, और वो इतना बड़ा महारथी था, अरे वो बहन इतनी अच्छी ज्ञान में चलती थी, वो ज्ञान में से टूट गई। तो बहन अपनी अपनी बातें बताती है और उसके प्रभाव में आने वाले वो भी टूट जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे हो जाते हैं। 1 लाश गिर गई तो उसके साथ उसको देखने के लिए 1 सेकंड में नजर हटा दी, नजर उधर दे दी, युद्ध का मैदान छोड़ के, तो वो उनकी भी लाश गिर जाती है। तो इसलिए ढेरों मौत होगी, बड़ा भारी विनाश होगा ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। बाहर के विनाश की तो बात ही छोड़ो, बाहर का तो होगा ही होगा। पहले यहां विनाश होगा, फिर यहां स्थापना होगी। पहले सूर्यवंशियों का संगठन दिखाई देगा, एक भी पावरफुल संगठन तैयार हो जाएगा तो 108 की माला तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 का संगठन तैयार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे विधर्मियों के भी संगठन बनने चालू हो जाएंगे। ऐसे करके ब्राह्मणों की दुनिया में पहले होलसेल मौत होती है। इसलिए ये रुद्रमाला के मन के जो है वो चबाए जाने वाले हैं। समझ में आया माता जी? जी भाई जी, एक भी पावरफुल संगठन, एक भी पावर, और अष्टदेव में बाप की प्रवेशता होती है, और उस अष्टदेव जो फील्ड में काम कर रहा है उसको लोग पैर खींचने का काम करेंगे। इट मीन्स वो बाप से विमुख हो जा रहे हैं, क्योंकि बाप जो बाप को प्रत्यक्ष कर रहा है अष्टदेव, उसके ही खिलाफ वो षड्यंत्र रचेंगे, तो बाप का विरोधी हुए ही, तो अंधेरा छाएगा ही। हाँ जी, हाँ जी। 90% से ज्यादा एडवांस पार्टी अष्टदेव को मानने के लिए तैयार नहीं होती। जो अष्टदेव के परिवार वाले हैं, एकदम सर, अष्टदेव के जो परिवार वाले हैं वो पहचानते जाते हैं और वो उमंग उत्साह में आते जाते हैं, और बाकी सारी दुनिया विरोधी बनती जाती है। तो होना ही है, लेकिन आगे चल के सबकी नाक नीचे हो जाएगी। ऐसा समय आएगा कि बड़े लेवल का ऑफिसर, ये उससे छोटे लेवल का ऑफिसर, ये उससे भी छोटे लेवल का ऑफिसर, ये सारे लेवल्स ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगे। बाकी सबकी जो आज कर रहे हैं ना, उसकी नाक नीचे हो जाएगी। जब उसी समय महाशिवरात्रि होगा ना भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। जब कोई भी क्रांति होती है ना, तो क्रांतिकारी अकेला होता है। जितने भी धर्म पिताओं ने धर्म स्थापन किए, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल ले लो आप,
गुरु नानक जी का एग्जाम्पल ले लो, महात्मा बुद्ध का अकेले थे, वो अकेले थे। धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग जुड़ते गए और फिर जाके इतना बड़ा धर्म स्थापन हुआ। और पहले पहले सब उनकी ग्लानि करते हैं। इसको सिद्धार्थ राजकुमार को देश निकाला मिल गया। मोहम्मद साहब, प्रॉफेट मोहम्मद के फॉलोअर्स की खूब धुलाई पिटाई हो गई और जीसस क्राइस्ट को तो सूली पे ठोक के मार दिया, ऐसी दर्दनाक मौत दे दी। और बाकी के भी छोटे मोटे संत महात्माओं, उनके साथ दुनिया ने क्या बर्ताव किया। तो ये दुनिया की रीत है। और जो बड़े बड़े क्रांतिकारी है उनको इससे गुजरना ही पड़ता है। ये धर्म पिताएं गुजरे तो ये धर्म पिताओं के बापों के बाप है अष्टदेव, इनको तो गुजरना ही पड़ता है इस चीज से। और सारे धर्म पिताओं में सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत हुई है जीसस क्राइस्ट की। जो जीसस क्राइस्ट का जो पूर्वज होगा उसको भी सबसे ज्यादा संगम युग में दर्द सहन करना पड़ता है। बड़ा कहावना अति दुख पावना, सबसे ज्यादा दुख सहन करना पड़ता है। लेकिन चढ़ा दिया जीसस को, क्राइस्ट की आत्मा सूली पे चढ़ा दिया था। हाँ, क्राइस्ट की आत्मा तो उड़ जाती है। दुख कौन भोगता है? जीसस दुख भोगता है। वो तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जब तक सुख है तब तक साथ देती है, जब यातनाएं होती तो भाग जाती है। जीसस को दुख होता है तो, लेकिन उसका प्रतिफल क्या है? आज दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें आधी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। तो जो पूर्वज होगा, सब खेल ब्राह्मणों की दुनिया में होना है। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही होना है, हो रहा है और होना भी है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। अभी तो रात्रि नहीं है ना भाई जी? हाँ जी। वो VCD 2702 लास्ट में कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया बोल के, कोरिया माना कोरा कागज बोल के बोला। इसका मीनिंग क्या है? कोरा कागज माना खाली पेपर समझना, क्या है इसका मीनिंग? अरे कोरा कागज माना जिसके ऊपर सारी दुनिया की बहुत सारी बातें लिखी हुई नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति होता है, उसको क्रिश्चियनिटी का भी ज्ञान है, उसको नास्तिकता का भी ज्ञान है, उसको ओशो का भी ज्ञान है, उसको इस्कॉन का भी ज्ञान है, उसको दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, बहुत सारी चीजें, शास्त्रों का भी ज्ञान है। सारा ही भूसा अलग अलग सब कुछ भरा हुआ है। जो कोरा कागज है उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। और कोरा ये जो बात है ये पवित्र कन्या के लिए भी लागू होती है। समझ रहा है? जो कन्या पवित्र है वो कोरी कन्या है, पवित्रता है, अपवित्र नहीं है, कुमारी है। समझा? जी, ऐसा उसका संदर्भ में बोला। प्लेन पेपर सादा। पता है, लेकिन ये कैसा लागू होता है बोल के समझ में नहीं आया 2702 में सुनने के बाद कल। अच्छा, भाई जी 108 जो 20 रूप मड़के होते हैं उनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, या शिव बाप प्रवेश करते हैं? मतलब शिव बाप भी प्रवेश करते हैं क्या उनके अंदर? नहीं, पुरानी वाणियों में बाबा बोलते थे 8 में भी शिव प्रवेश करते हैं, 108 में भी करते हैं। बाद में बाबा ने जो रिफाइनिंग किया उसमें बताया कि जो नंबर 1 रुद्र है, राम की आत्मा, जो शिव समान अपनी हाईएस्ट स्टेज को धारण कर लेती है 2018 में,
जिसके लिए बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय है। तो 2017-18 में 1976-77 से 40 साल अगर ऐड किए तो 2017-18 आता है। जब अपनी हाईएस्ट स्टेज को पकड़ लेती है राम की आत्मा, तो वो जो नंबर 1 रुद्र है वही अष्टदेव में प्रवेश करता है, वही फिर 108 में भी प्रवेश कर सकता है। बाबा ने बोला लेकिन मुकर्रर रथ जो है, जिस मुकर्रर रथ से नित्य नया ज्ञान सुनाता है वो एक ही है। समझा? कोई बाकी के कोई साबित नहीं कर सकते कि शिव हमारे में प्रवेश है, क्योंकि जो नित्य नया ज्ञान है वो सुनाने का काम एक के द्वारा ही करता है। हाँ, बाकी उसने सुनाया हुआ ज्ञान सुना सकते हैं। तो इसलिए शिव की प्रवेशता जो साबित होती है वो सिर्फ मुकर्रर रथ में साबित होती है। बाकी बच्चे जो सेवा कर रहे हैं, जो ज्ञान सुना रहे हैं, उसमें कभी कभी अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा हमसे करा रहा है, हम नहीं कर सकते। तमो प्रधान आत्माएं सेवा का काम नहीं कर सकती। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा का काम करते हैं। लेकिन किसी किसी को अहंकार आता है कि मैंने किया। अरे तुम क्या करोगे? पतित आत्माएं 84 जन्म लेते लेते सारा हड्ड टूट गया पूरा है, सारी शक्ति उड़ेल दी पूरी। व्यभिचारी, पतित, कामी, नीच, शूद्र बन गए। अभी तो ऊपर धीरे धीरे उठ रहे। हम क्या सेवा करके दिखाएंगे? बाप कराता है सेवा बच्चों से, पावर भरता है। हाँ भाई जी, जो नवग्रह होते हैं ना, नवग्रह तो अष्ट देव और अष्ट रत्न मिलकर के तो बाप बन जाते हैं, है ना। और फिर अष्ट रत्न में जो आधार मूर्त आत्मा है नारायण बनने वाली, वो प्रवेश करती है ना। फिर वो सब मिलकर के मतलब वो जो आधार मूर्त आत्मा है, फिर वो बाहर जो धर्म पिता है द्वापर से आने वाला है, उसको फिर ज्ञान में खींच के लेके आते हैं। इस तरह से ग्रह बनता है ना। ग्रह बनता है। बाबा ने बोला है जो सूक्ष्म बीज है क्राइस्ट, उसके बाद जो बुद्ध, ये जो सूक्ष्म बीज है ये तो लास्ट में जाके ज्ञान में आएंगे, ये बाद में आएंगे ज्ञान में, अभी नहीं आए ज्ञान में, लास्ट में आएंगे। लेकिन घर परिवार सिर्फ उतना लिमिटेड नहीं है। अष्टदेव का पूरा परिवार उसके ग्रह में आ गया, अष्ट रतन का पूरा ग्रुप उसी ग्रह में आ गया, उसके परिवार में। और जो आधार मूर्त बच्चा है, सॉरी आधार मूर्त नहीं, आधार मूर्त जो माँ है, उसका पूरा ग्रुप वो भी आ गया ग्रह में। और जो ऊपर से आने वाला सूक्ष्म बीज है, उसको फॉलो करने वाली सारी क्रिश्चियनिटी किसको फॉलो करती है? उस क्राइस्ट को ऊपर से जो आता है उसी को फॉलो करती है ना। जब उसका उद्धार होगा, जब वो ज्ञान को मानेगा, तो सारी क्रिश्चियनिटी मानने वाली है पूरी की पूरी। इसलिए बोलते ये सारे लोग कि अंत में जाके सारे धर्म पिताएं फिर से वापस आ जाएंगे जब सृष्टि का विनाश है। तो ये बात है ये। और ये लोग बोलते क्रिश्चियन में देखो अभी क्राइस्ट रिटर्न आ रहा है करके, क्राइस्ट रिटर्न आ रहा है। तो वो क्राइस्ट, वो जो सूक्ष्म बीज है ऊपर से आने वाला, वो भी ज्ञान में आएगा लास्ट में जाके, क्योंकि लास्ट में ही आना है, तब जाके पूरी क्रिश्चियनिटी का उद्धार होना है। सारी की सारी क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेगी। समझ में आया? तो आधारभूत आत्मा जो अष्टरत्न के अंदर प्रवेश करेगी, वही तो फिर इनको खींच के लेके आती है ना। आधारमूर्त आत्मा अष्टदेव में भी प्रवेश करती है, अष्टरत्न में भी प्रवेश करती है। और आधारमूर्त आत्मा जो है वो माता में भी तो प्रवेश कर रही है। जो अष्टदेव की जो सहयोगिनी शक्ति है रुद्रमाला के अंदर, उसमें भी तो प्रवेश कर रही है। जैसे जगदम्बा में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश कर रही है, वैसे वो ब्रह्मा की आत्मा जो है, सॉरी जो आधारमूर्त जो आत्मा है, वो उस नंबर के अष्टदेव के सहयोगिनी शक्ति में, अष्टरत्न के सहयोगिनी शक्ति में प्रवेश करके माता का भी पाठ बजाएगी।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने जैसे कहते हैं ना, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 40 वर्ष 76 से लेके और 2016-17 तक बाबा ने बोला कि 17 में 7 रह गया। अभी 33-36 मुरली जो है उसने बोला 10 से 12 मिनट के लिए कि राम वाली आत्मा जो है अभी 100% संपन्न नहीं हुई है। अभी उसमें कुछ ना कुछ मनसा वाचा कर्मणा संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। इसके बाबा ने बोला है वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन गया, तो क्या वो उधर ही टिका रहेगा क्या सतो प्रधान में ही? फिर तो ड्रामा ही खत्म हो गया। बाबा ने बोला है फिर से नया शूटिंग पीरियड जब चालू हो जाएगा 2019 से 2028, फिर से वो चारों युगों की शूटिंग में फिर से पसार होगा। यहां तक कि 2029 से 2036 के बाद भी वो चारों युगों की शूटिंग से पसार होगा। अगर नहीं पसार होगा तो राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, तो ये सारी सृष्टि का विनाश भी पॉसिबल नहीं है। राक्षसी वृत्ति के जितने ब्राह्मण और विधर्मी आत्माएं ये जो बैठी हुई है, इनका विनाश भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कंसेप्ट ये है कि उसने अपनी हाईएस्ट अवस्था का पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया, अभी वो थोड़ा नीचे भी गया तो भी फिर से आप पकड़ सकता है, इधर गया फिर से आप अपना पकड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट संपन्न बन गया। अगर कंप्लीट संपन्न बन गया तो खेल ही खत्म। बाबा ने बोला बाप दादा चाहे तो वापिस जा सकते हैं, तुम बच्चों के लिए रुके हुए। जैसे शक्तिमान सीरियल देखा आपने? देखा भाई। शक्तिमान वो जो गंगाधर था वही शक्तिमान था, लेकिन समझने की कमी है। देहाभिमान में आए और गंगाधर बने, और चाहे तो 100% स्टेज पकड़े और शक्तिमान बने, उसके ऊपर है। बच्चों को आग से निकालना है तो वो गंगाधर बनेगा, देहाभिमान में आना पड़े उसको। ठीक है बाजी। भाई जी 2000 अभी राजधानी स्थापना होने के बाद दूसरे दूसरे धर्म पिताओं को कौन लेकर आते हैं? वो आधारभूत लोग दूसरे दूसरे देशों में जाके इनको समझा के बाबा के पास लेकर आते हैं। कैसा है एक बार समझाइए ना। सब लोग बाबा के पास आना था ना लास्ट में? बाबा के पास ही आना है जी। बाबा ने बोला जो दूसरे दूसरे धर्म पिता है या जो दूसरे दूसरे धर्मों के बीच एडवांस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, वो विनाश काल में दूसरे दूसरे धर्म खंडों में फेंके जाएंगे। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, तो उनको जाके दूसरे दूसरे धर्म खंडों में विनाश काल में जाके सेवा करनी पड़ेगी। तो अष्ट रतन है, या तो आधार मूर्तों में जो क्रिश्चियनिटी के विधर्मी आत्माएं, उनको उस धर्म खंडों में जाके वहां अष्ट रतन का ग्रुप हो, या जो उनको विनाश काल में वहां जाके सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी पड़ेगी तो वहां जो उसके जो सूक्ष्म बीज है, चाहे क्राइस्ट है चाहे बुद्ध है, उनको संदेश मिलेगा। उनको संदेश मिलेगा तो वो आत्मा प्रभावित होगी। वो प्रभावित होगी तो सारी क्रिश्चियनिटी प्रभावित हो जाएगी, वो मानेगी। समझ में आया? एडवांस पार्टी के अंदर भी सारे बीज जो है सभी को तुरंत बाप की शरण नहीं मिलेगी जी। सजाएं भी खानी पड़ेगी, मार भी खाना पड़ेगा विनाश काल में जी। इसीलिए दूसरे दूसरे धर्मखंडों में
लेके जाएगा, तब उधर जाके उनका धर्म पिता को वो समझाते हैं, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, वो किसी न किसी शरीर में रहेंगे ना जी। वो आए तो उनका फॉलोअर्स भी इनके पीछे पीछे आ जाते ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भाई। अच्छा, थैंक यू बाबा। भाई जी। हाँ बोलो शिव नारायण भाई। हाँ भाई, तो जो क्राइस्ट का जो लास्ट में आने वाला है, हाँ, जिसके ढलने से सारे क्राइस्ट ढल जाएंगे, उससे भी तो पावरफुल है वो 5वें नंबर का पूर्वज। हाँ है, पावरफुल है, लेकिन बड़ा ऑफिसर जो होता है ना, वो बड़ा ऑफिसर, उससे जो नीचे वाले ऑफिसर है उसको ही उसको सुधारना है, फिर नीचे वाला उसके नीचे को सुधारेगा, फिर नीचे वाला उसके नीचे को सुधारेगा, ऐसी चेन है। जी जी। अच्छा, वो जो रमेश भाई और उषा माता जो वो है आधार मूर्ति का जो है, उनमें से नारायण वाली आत्मा कौन है? उषा माता की रमेश भाई है? रमेश भाई है नारायण। उषा बहन को थोड़ी लक्ष्मी नारायण बना दिया। उषा बहन उसकी सहयोगी थी, लेकिन जानकी दादी को बोला है बाबा ने क्रिश्चियन धर्म का, तो जानकी दादी बन जाती है, बन सकती है लक्ष्मी, और नारायण बन सकता है रमेश भाई, जिसने ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल किया। जी जी जी। भाई जी, मोहम्मद के बारे में बाबा ने बोला था कि वो दूर से सलाम करके चला जाएगा, मतलब बाबा के ज्यादा नजदीक नहीं आएगा। वो धर्म पिता जो है दूसरों के मुकाबले बाबा के इतना नजदीक नहीं आ पाएगा, कंपेयर टू अदर्स। नहीं तो स्वर्ग में भी आ जाएगा ना वो। हाँ, स्वर्ग में तो आएगा। नहीं, स्वर्ग में कैसे आएगा? उसके पूर्वज स्वर्ग में नहीं आएगा। मोहम्मद की बात, मोहम्मद का जो सूक्ष्म बीज है ऊपर से आने वाला, और उसी की बात कर रहा हूँ। स्वर्ग में आता है, उसी की बात कोई भी नहीं आता है, क्राइस्ट भी नहीं आता है, बुद्ध भी नहीं आता है। वो तो अपने अपने समय पर द्वापर युग में परम धाम से नीचे उतरते, जीसस का आधार लेते, सिद्धार्थ राजकुमार का आधार लेते हैं। वो परम धाम से आने वाली पवित्र आत्मा है, इसलिए क्रिश्चियन धर्म में भी बोलते हैं ट्रिनिटी। कौन? पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा, इसकी त्रिमूर्ति को मानते हैं वो। पवित्र आत्मा ऊपर से आने वाली क्राइस्ट की, और पुत्र कौन? जीसस, और पिता कौन? किसको बोलते हैं पिता? गॉड, रतन को। भाई जी, शिवलिंग में जलाधारी किसका यादगार भाई जी? जगदम्बा का भी यादगार है और छोटी माँ का भी यादगार है। जगदम्बा की जो यादगार है वो स्थूल देह के जो संबंध है उसके आधार पे है, और जो छोटी माँ की यादगार है वो वाइब्रेशन तक की पवित्रता उसकी यादगार में है। एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति, एक है देह भाव वाली, दूसरी है आत्म भाव वाली। जलाधारी का गहरा अर्थ ज्ञान जल को धारण करने वाली। तो ज्ञान जल को धारण कौन करती है? छोटी माँ। वो बुद्धि रूपी धरनी में ज्ञान जल को धारण करती है। शिव के जो ज्ञान निकला है उसका बीज जो पड़ा हुआ है उसको धारण करती है। तो दोनों की, एक की देह भाव में यादगार है और एक की आत्म भाव में यादगार है। सूक्ष्म भी है मीनिंग
और स्थूल मीनिंग भी है। भाई जी, वो जो जीसस का जो ग्रैंडफादर है उसका नाम क्या था भाई जी? जीसस का ग्रैंडफादर का नाम जी, वो तो बीच में निकाला था डेविड। उसके पिताजी का नाम क्या था जीसस का? यूसुफ क्या था? जोसेफ तो पिता का नाम है। हाँ, जोसेफ। जोसेफ पिता का नाम है। हाँ, तो उसका जो बाप है बीज है। हाँ जी, उसको यूसुफ नाम है, यूसुफ। और उसका जो परदादा है उसका नाम है जैकब। जैकब। हाँ, और ग्रैंडफादर का नाम है यूसुफ। यूसुफ के पिता का नाम जैकब। लेकिन उसमें भी गड़बड़ है। एक हिस्ट्री बताता है उसका जो ग्रैंडफादर है उसका नाम हेली है, और दूसरा हिस्ट्री बताता है उसके ग्रैंडफादर का नाम यूसुफ है। कंफ्यूजन है। दो थेरीज है। क्रिश्चियन में तो कंफ्यूजन है ही ना। मेरी को पुत्र जो हुआ तो ये बोलते हैं कि मेरी तो कुमारी थी। अभी क्रिश्चियंस में पता चलता है कि कौन बाप है, तो गड़बड़ तो हुआ ही है। जो नीचे की वंशावली है उसमें गड़बड़ तो हुआ ही है। तो दो बाप क्लेम कर रहे हैं, एक तो हेली ग्रैंडफादर और दूसरा यूसुफ। तो एक ही व्यक्ति का नाम दो नाम हो गया, इसका मतलब एक ही व्यक्ति का है या क्या है? हिस्ट्री में क्या गड़बड़ है वो थोड़ा निकालना पड़ेगा, लेकिन गड़बड़ तो है ही। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आज भी देखेंगे वो अनमैरिड होते हैं, पिता का नाम तो लगाते नहीं है, और बच्चा पैदा हो जाता है तो पिता का नाम तो यूज नहीं करते, बाद में शादी कर लेते। तो वो शादी जिससे करते वो बच्चे पालता है। जो उसके जो पहले बच्चे हैं उसको पालता है वो नया पति जो होता है। जी। और वही नाम कैरी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पिता तो अलग है। समझ में आ रहा है? जी, पूरा गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ होता है, नहीं होता है। इसलिए मुरली में क्या बोला? टू मेनी क्वींस का पहाका। टू मेनी क्वींस का पहाका। बोला बाबा ने मुरली में बोला क्वींस क्यों बोला? अरे इंग्लिश शब्द का यूज क्यों किया? तो बाबा ने इशारा दे दिया क्रिश्चियंस की तरफ। ट्विंस। हाँ, संगम युग में संगम युगी कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। जैसे संगम युगी कृष्ण को ढेर सारी गोपिकाएं दिखाई है, वैसे क्राइस्ट की राशि में मैच की जाती है। आज बाहर की दुनिया में आप देखोगे तो 10 लाख नन्स है जो सरेंडर्ड है क्राइस्ट के प्रति, जो प्रतिज्ञा लेती है आई एम मैरिड टू क्राइस्ट, और उसके बाद वो नन सरेंडर हो जाती है। फाउंडेशन कब पड़ा फाउंडेशन? बताओ। संगम युग में फाउंडेशन पड़ा। ये एक ही ऐसा धर्म है जो सेम टू सेम बाप आके संगम युग में जो फाउंडेशन डालता है उसको सेम टू सेम फॉलो करता है। बाकी दूसरे कोई धर्म में नहीं मिलेगा ऐसी बात। जी समझा भाई? ये नंस को और हमारा ये हमारा धर्म में ओम क्रांति एक बहुत आया अभी। ये देखे ये नंस को क्रिश्चियंस में और हमारा 16,000 गोपिया सेम समझना, ऐसा ही। नन्स को क्रिश्चियन में क्या नन्स बोलते हैं ना? हाँ। जीसस का एक के मानते हैं, शादी भी नहीं करते, इनको आधीन हो जाते बोल के। ऐसा ही हमारा धर्म में इधर 16,000 गोपिया है ना? हाँ।
ऐसा ही समझना ना ये वो। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही समझना, सारा का सारा फॉलो होता है। आपको पता है यहाँ जैसे पोता मेल की बात है, वहां अगर देखोगे आप तो वहां के जो क्रिश्चियन चर्च होते हैं ना, उसमें फादर्स को कन्फेशन बोलते हैं। जो भी सिंस किए, जो भी पाप किए, वो सारे बताने पड़ते। कहाँ फॉलो किया? यही तो फॉलो किया सारा का सारा। हाँ जी, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, सारा का सारा। अभी समझ में आया, कृष्ण की राशि। और अभी बोला ने जीसस का फादर यूसुफ का फादर ग्रैंडफादर हेलिस बोला, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन होता है? तो निकालो, जीसस का फादर क्या बोला? जोसेफ का फादर यूसुफ और हेली, दो नाम दिखा रहे ग्रैंडफादर में। उसका भी जो फादर है वो जैकब, वो कौन हो गया? तो पता नहीं, अभी तक पता ही नहीं कौन हो गया। जैकब कौन हो गया फिर? अभी तो ये जैकब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होना। अरे ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हो गया? हेली का जो बाप होगा वासुदेव का पाठधारी होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये ना सरल भाषा में 4 पीढ़ी हो गई। हाँ, वो जाके जब क्रिश्चियनिटी की राजाई स्थापन होती है, वो जाके स्थापन करेगा या नहीं करेगा? 5वें नंबर का पूर्वज बाप के साथ जाके। हाँ जी, माना 5वें मन का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो राम वाली आत्मा होती है। 5वें नंबर का पूर्वज तो ग्रेट ग्रैंडफादर होता है, परदादा। और राम वाली आत्मा है तरदादा। ठीक है भाई जी, थोड़ा सारी हिस्ट्री के पार्ट यही छुपे हुए हैं जी। ठीक है जी, थैंक यू।